हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। सो आज का मेरा टॉपिक है मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड। क्या चल रहा है आईटी में। बहुत न्यूज़ सुन रहा हूँ कि अमेज़ॉन ने इतने लोगों को निकाल दिया, कैपजेमिनी ने इतने लोगों को निकाल दिया, इन्फी ने इतने को निकाल दिया, और आते ही रहती है न्यूज़, इतना निकाल रहे उतना निकाल। तो देखो, ये तो चलेगा बिकॉज़ ग्लोबली इतनी सिचुएशन, इतने बैड न्यूज़ है। जैसे यूक्रेन का न्यूज़ चल रहा है, यूएस के इन्फ्लेशन चल रहा है, यूएस अपना रेपो रेट हर महीने इंक्रीज़ करते जा रहा है। सो यूएस नहीं चाहता है कि उसका डॉलर कमज़ोर हो अदर कंट्रीज़ के साथ, भले वो उनका यूएस मार्केट नैस्डैक हो, वो डाउ जोन्स हो, भले वो गिर जाए 10% 15% से, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज दिस कंट्रीज टेक केयर ऑफ देयर पीपल। बिकॉज उनको पता है कि अगर महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो हर चीज़ बढ़ जाएगा, और वो नहीं चाहते कि उनके लोग इन्फ्लेशन की वजह से रिस्क में जाए। सो आईटी से कैसे रिलेटेड, बिकॉज सी मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज जो हमारे इंडिया में है, 70 to 80% हम यूएस के प्रोजेक्ट्स पे डिपेंडेंसी है हमारी। बिकॉज वहाँ से अगर प्रोजेक्ट्स आएंगे तो ही मैक्सिमम कंपनीज विल अर्न गुड प्रॉफिट्स, और यूएस में ही आज के डेट में बहुत से कट ऑफ्स हो रहे हैं, तो इंडिया में तो होंगे ही। और ये तो एक रीज़न है। इसके अलावा एक और रीज़न है कि जब कोविड था उस टाइम पे इतना हाइक हो गया है सैलरीज़ का, खासकर आईटी में। डेवलपर्स हो गए, टेस्टर्स हो गए, मतलब ओवरऑल आईटी के हर कोई पोजीशन पे जो बंदा 4 साल में 7-8 लाख रुपए सैलरी कमाता था, वो बंदा 3-3 4-4 ऑफ़र लेके सीधा 40 लाख कमा रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं इसी में काम करता हूँ, मुझे पता है। मैं बहुत टाइम से इस प्रोफेशन में हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। बिकॉज जिस लेवल पे आज के डेट में सैलरीज हो चुकी है आईटी के बंदों की, मतलब आप सोचो ना खुद ही। मतलब एक बंदा, कोई भी मंथ ले लो, एक बंदा दिसंबर में जब जॉब छोड़ता है तो उसकी लास्ट सैलरी क्रेडिट होती है अकाउंट में 40,000 रुपीज़, और वो जब जैन में ज्वाइन करता है तो उसके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है 2.5 लाख रुपए। तो कहाँ, मतलब मैं डेवलपर्स को या फिर आईटी के बंदों को उसमें ब्लेम नहीं करता हूँ, बिकॉज सी उनकी क्या गलती है उसमें। भाई कल मुझे भी कोई आईटी वाला आके बोले कि गणेश मेरे पास ऐसा ऐसा ऑफ़र है, आप कितना दोगे, मैं भी दूंगा ही। हम तो मना, देखो हमको भी बिजनेस चाहिए, जो आ रहा है वो आ रहा है, वो लेंगे हम, है ना। सो हमें भी तो लेना ही पड़ता है। मैं उनका ये नहीं दे रहा हूँ, बट मेरे को प्रॉब्लम यहाँ से है कि अब क्या होगा। सोचो, एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर एक बंदा जो पिछले साल भर से 2.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए मंथली सैलरी लेता है, जिसको खासकर 4 या 5 साल का ही एक्सपीरियंस है, वो उसका अगर प्रोजेक्ट गया तो क्या ये आईटी कंपनी रखेगी? इसको बेंच पे रखेगी? मतलब मुझे नहीं लगता रखेगी। बिकॉज हम देखो, जैसे 10-15 साल या के ऊपर जो एक्सपीरियंस बंदे हैं,
उनका एक्सपोजर इतना वास्ट है टेक्नोलॉजीज़ में कि हम उसको अगर उसका प्रोजेक्ट जाता भी है तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कोई और प्रोजेक्ट्स में। बिकॉज भाई ऑफकोर्स अब 4 साल इंडस्ट्री में काम किया हो बंदा और जो बंदा 15 साल से काम कर रहा है इंडस्ट्री में, डिफरेंस तो है ना, तो यूटिलाइज कर सकते। बट ये जो 3.5-4 साल या 5 साल वाला एक्सपीरियंस बंदा उसको कंपनी रखेगी क्या? आई डोंट थिंक सो। मतलब हम तो नहीं रखेंगे, मतलब बिकॉज मुश्किल है ना यार, मतलब कैसे। सो वो एक सिचुएशन अब आएगी अगर ये यूएस में इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ तो उनकी गवर्नमेंट हाइक करती जाएगी, रेट हाइक करती जाएगी। और जितना रेट हाइक होगा, स्मॉल एसएमई कंपनी जो है यूएस में उनको फंडिंग नहीं होगी, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, फंडिंग नहीं होगी तो वो लोग नए बिजनेस लाने को डरेंगे। क्योंकि कौन लेगा लोन? कौन सी कंपनी लेगी लोन इस रेट पे, जो रेट आज के डेट में चल रहा है यूएस में? नहीं लेगा। और स्मॉल कंपनीज को फंडिंग ही नहीं होगी तो फिर बिजनेस कहाँ से आएगा? बड़ी कंपनीज सस्टेन हो जाती है बिकॉज कट ऑफ्स कर देंगे। 15,000 एम्प्लॉयज़ है, उसमें से 2,000 निकाल भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता है? बट उनको भी वो 2,000 निकालना है बिकॉज उनको 13,000 लोगों को तो रखना ही है ना, मतलब सैलरी तो देनी है। सो कट ऑफ तो होंगे। अब ये सिचुएशन आएगी आगे जाके कि कोविड के वक्त जो 2-2.5 साल 3 साल जो सैलरीज दी मार्केट में कंपनीज ने, अब उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है मार्केट, बिल्कुल भी नहीं डाइजेस्ट कर पा रही है। मैं नहीं चाहता कि, मतलब कोई भी नहीं चाहेगा यार कोई बंदा किसी का जॉब जाए या फिर, बट मैं सबको यही एडवाइस दूंगा कि जहाँ हो टिके रहो। कुछ मिल भी रहा है तो जाओ, इसमें कोई किसी के जानने से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अपने एक्सपीरियंस के लेवल पे सैलरीज देखो, ताकि आगे वाली कंपनी में जब प्रोजेक्ट देखो, प्रोजेक्ट का क्या है, 6 महीने साल भर, सिंपल है। 1 साल बाद बिलिंग आया तो ठीक है, नहीं तो बेंच। हर कोई कंपनी बेंच नहीं रखती ज़्यादा, और जब बेंच आता है तो बड़े लोग ही कट में जाते हैं। बड़े लोग इन टर्म्स ऑफ जिसको कहीं यूटिलाइज नहीं कर रहे। अब देखो ना, अब सिंपल सा पोजीशन लेता हूँ, एक जावा डेवलपर है, 4 साल से काम कर रहा है, जो भी बैकएंड में है, फ्रंट एंड में है, फुल स्टैक में, वो कुछ भी हो। देखो 4 साल में उसने जितना एक्सपीरियंस किया होगा, अभी 4 साल में हमको भी पता है, सबको पता है कि कभी भी हायर होते ही इमीडिएट तो प्रोजेक्ट पे काम करने बैठता नहीं। 6 महीने केटी चला गया, ट्रेनिंग दे दिया, है ना, मतलब साल भर तो उसको प्रोजेक्ट पे हैंड बनाने को लग जाता है, और फिर वो उसके बाद काम करना। मतलब 4 साल 5 साल में से 1.5-2 साल तो छोड़ दो कि वो प्रोजेक्ट पे था ही नहीं, मतलब उसको एक्सपीरियंस सिर्फ 3 साल का है। 3 साल के एक्सपीरियंस में मतलब बेचारा क्या ही कर लेगा। फिर वही है, यूट्यूब की हेल्प लो, फ्रेंड की हेल्प लो, इसको पूछो उसको पूछो। कुछ है, कुछ स्मार्ट बंदे भी हैं, मैं नहीं बोलता स्मार्ट बंदे नहीं है। अगर इन लोगों को 35-40 लाख सैलरी दी है, इंटरव्यू किया है, ऑब्वियसली स्किल्स तो होगा। विदाउट स्किल्स तो काम नहीं करेंगे ये लोग। अब मेरा एक और इशू आता है हम लोगों को रिक्रूटमेंट के वक्त कि क्लियर बात करो। जब तुमको आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। डोंट वेस्ट, बट टाइम वेस्ट मत करो, आपका भी और कंपनी का भी। नहीं आना है भाई, नहीं आना है, मुझे नहीं आना है, सिंपल। हम क्यों, मतलब कोई एचआर क्यों फोर्स करेगा भाई तुमको ज्वाइन करने के लिए? जब तुमने बात की होगी उसके साथ, जब तुमने इंटरव्यू को प्रोसेस किए होगे उसके साथ, तो ही बात की होगी। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्यों 4 बार फ़ोन करेगा। और ये जूनियर्स के साथ ही नहीं, ये आजकल 15-15 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे भी करते हैं। मत करो भाई। यू आर इन टू अ प्रोफेशन। बैंक में थोड़ी हो, बस पॉलिसीज़ थोड़ी बेच रहे हो। क्या हम बेच रहे पॉलिसीज़ कि भाई 4 बार तुमको फ़ोन करे? आप प्रोफेशनल हो, हम प्रोफेशनल है,
को प्रॉब्लम है, नहीं ज्वाइन करना है, रीज़न दो, मत करो, रीज़न दो। फ़ोन नहीं उठाते, दोगे, फ़ोन नहीं उठाते मतलब इंटरव्यू के टाइम पे तो सब हाँ हाँ अवेलेबल है, करेंगे, इतना चाहिए, देंगे भी, हम देते भी, लो भाई इतना चाहिए लो, क्लियरली ले लो। तो 3-3 4-4 ऑफर लेना नॉट गुड यार। मतलब 10 साल 15 साल वाले को तो ये बिल्कुल सूट नहीं करता। करीबन 4 साल वाले भी आजकल वही कर रहे हैं। ऑब्वियसली देखो, यू आर टैलेंटेड पीपल, यू विल डू समथिंग, कुछ ना कुछ तो फोड़ोगे आप। बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि उसके आगे अगर कोई कर दे तो फिर कंसीडर नहीं कर सकते। तो आप सोचो ना, एक आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपके एचआर ने एक बंदा लाया, इंटरव्यू दिया, सब किया, इंटरव्यू दिया, सब किया, और फिर वो बंदा बैकआउट कर गया, मुझे नहीं ज्वाइन करना। अब आप तो डेवलपर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब आपको तो टीम बनानी है, आप तो एचआर को बोलोगे कि भाई क्यों नहीं ज्वाइन किया, और आप खुद भी तो वही करोगे। आप भी 4 ऑफर लेकर बैठे, आप खुद भी वही करोगे, तो फिर एचआर को क्यों ब्लेम करना? उसमें करते हैं ब्लेम ये लोग एचआर को काम ही क्या होता है, एक्टिविटीज़ करती है और क्या है, बैठे तो रहते हैं दिन भर, फेस्टिवल आए तो ये फंक्शन वो फंक्शन, क्या काम रहता है भैया? काम जैसे आपको है वैसे हमें भी है, और हमें भी कंपनी उतना ही दे रहा है जितना हम जस्टिफाइड है, और आपको भी कंपनी उतना ही दे रहा है जितना आप जस्टिफाइड हो। सिंपल है ना। अब एचआर तो नहीं जाके कह रहा है कि भाई डेवलपर को इतनी सैलरी हमको भी दे दो, हमने थोड़ी बोला है। हमको पता है आपका भी काम है, आपका उतना काम होता है, हमारा भी काम है, हम उस हिसाब से जस्टिफाइड सैलरी हमको भी कंपनीज देती है। सो और बहुत कुछ है, मतलब ऐसा कुछ लिख के नहीं रखता हूँ मैं कि मुझे लिखना है, और मैंने ये टॉपिक मुझे लगा कि थोड़ा डिस्कस करना चाहिए तो डिस्कस किया मैंने। बाकी आपको ठीक लगे, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और भी अच्छा लगे तो फिर शेयर कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, है ना। और मेरे सब भाई लोग हैं, सब दोस्त लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, अभी तक जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सबको। और आई नो मतलब ना कुछ खास टॉपिक नहीं है, बट मेरा क्या है, मतलब ये मैंने ऐसा कुछ लिख के नहीं रखा है कि भैया लिखा हुआ है और फिर वहाँ से सोच के, ये मेरे दिमाग में था, मेरे को डिस्कस करना था कि करते हैं डिस्कस, तो किया। बाकी किसी को अगर मेरी बातों से कोई भी हर्ट हुआ हो तो सॉरी, ठीक है। चलो, विल कम टुमारो। हाँ, कल का टॉपिक है मेरे पास कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो अपने कोर्सेज रन कर रहे हैं मार्केट में और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इस पे मेरा एक तो कंटेंट कल आएगा। तो मिलते हैं कल जल्दी कि इन्फ्लुएंसर्स स्कैम है, मतलब स्कैम ही है वो। आई कम टुमारो, आई डिस्कस। उस पे मैं लिखा हूँ, वो मैंने लिख के बनाया टॉपिक। मैंने थोड़ा जैसे R&D भी किया है। अब HR का तो R&D करने की ज़रूरत नहीं, अपन यही काम करते हैं, यही आता है, यही करते हैं। तो बट उस पर मैंने अच्छा रिसर्च करके, क्योंकि किसी पे कुछ बोलना है तो तुमको रिसर्च करना ज़रूरी है, तो मैंने उस पर रिसर्च किया है अच्छे से। कल बात करते हैं, चलो बाय।